हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम सीखने वाले हैं HTML के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ HTML? HTML क्या है तो उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले HTML क्या है, कहाँ यूज़ होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो धीरे धीरे हम सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो HTML की फुल फॉर्म है वो है Hypertext Markup Language. Then HTML is a standard markup language for creating web pages. HTML जो है वो वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। The HTML describe the structure of web page. जो HTML है वो डिस्क्राइब करता है किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा। HTML consists of a series of element. जो HTML है वो कंसिस्ट करता है बहुत सारी सीरीज ऑफ एलिमेंट को। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML जो है वो ब्राउज़र को बताता है कि कंटेंट को किस तरीके से डिस्प्ले करना है। HTML एलिमेंट लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ लिंक एक्सेट्रा। तो HTML में क्या होता है स्पेशली, HTML element label pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link, etc. मतलब ये लेबल करता है कि ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, etc. तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो HTML में हमेशा यूज़ होती हैं। जैसा फर्स्ट है डॉक टाइप HTML। तो इसका लिखा हुआ है द डिक्लेरेशन डिफाइन दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML डॉक्यूमेंट। तो इसका डॉक टाइप का मतलब होता है कि जो फाइल हम सेव कर रहे हैं वो किस तरीके से सेव कर रहे हैं। जैसे HTML में सेव कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे HTML, और फिर हम बाहर भी लिख सकते हैं HTML जिसमें हमें सेव करनी है। उसके बाद आता है हेड। द हेड एलिमेंट कंटेन मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। जो लिंक वगैरह होते हैं वो सब हेड के अंदर लगाते हैं हम। फिर उसके बाद आता है द टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाई अ टाइटल फॉर द HTML पेज विच इज शोन इन ब्राउजर टाइटल बार और इन द पेज टैब। इंट्रोडक्शन टू HTML ये कहलाता है टाइटल। इसे हम टाइटल कहते हैं। जब हम कुछ टाइटल में लिखेंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी एंड इट्स अ कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टैबलेट, लिस्ट, एक्सेट्रा। बॉडी में क्या होता है, बॉडी में हम लगाते हैं बैकग्राउंड, इमेज, कलर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बॉडी में करते हैं जैसे बैकग्राउंड रिलेटेड चीज़ें। इसके बाद आता है H1 एलिमेंट डिफाइंस अ लार्ज हेडिंग। H1 जो होता है वो हेडिंग के लिए यूज़ होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है हेडिंग। और द P एलिमेंट डिफाइन अ पैराग्राफ। जो P एलिमेंट है वो डिफाइन करता है किसी भी पैराग्राफ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं व्हाट इज HTML एलिमेंट। एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। तो हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टैग नेम, तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। टाइटल हो गया, बॉडी हो गया, HTML हो गया। तो यहाँ पर ये जो साइन है ये स्मॉलर देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये कहलाता है ओपन टैग। यहाँ पर इसे कहते हैं हम ओपन कर दिया हमने किसी भी टैब को। P लिखा तो पैराग्राफ ओपन है, और ये जो स्लैश लगा दिया हमने इसका मतलब है कि वो जो P लिखा है वो ये क्लोज कर दिया हमने, इसे क्लोज कहते हैं, इसे ओपन कहते हैं। तो इसके बीच में जो आता है वो कहते हैं कंटेंट। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेसर देन साइन के और ग्रेटर देन साइन के बीच में, और ये भी सेम होता है, हमें इसे बस स्लैश लगा के क्लोज करना होता है। आगे बढ़ते हैं। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू एंड टैग। मतलब जो HTML है वो सब कुछ है। HTML में जो है वो सब स्टार्टिंग टैब और एंडिंग टैब के बीच में होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है H1 और माय फर्स्ट हेडिंग, और यहाँ पर हमने H1 को ओपन किया और यहाँ पर हमने क्लोज किया। यहाँ पर यह कह सकते हैं आप, हमने H1 को यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया स्लैश लगा के। इसके बाद के बारे में बताया गया है। P
is used for paragraph, my first paragraph slash p। तो डॉक टाइप HTML देखेंगे। पहले हमें डॉक टाइप HTML लिखना है, जिस टाइप में हमें फाइल सेव करनी है, तो HTML लिख दिया। फिर HTML लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, हेड के अंदर हम टाइटल लिखेंगे, फिर कोई भी लिंक होता है उसे लगाएंगे। फिर यहाँ पर हम हेड को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर टाइटल स्टार्ट किया, ओपन किया कह सकते हैं, और यहाँ पर हमने टाइटल को क्लोज कर दिया स्लैश लगा के। फिर बॉडी लिखेंगे, फिर बॉडी में हम बैकग्राउंड कलर वगैरह देते हैं। उसके बाद हम H1 लिखेंगे, H1 होता है हेडिंग के लिए, और फिर H1 को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे बीच में कंटेंट लिख के। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप आउटपुट माय फर्स्ट हेडिंग कैपिटल में आ रहा है। उसके बाद हम P लिखेंगे, P इज़ यूज्ड फॉर पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखने के लिए यूज़ होता है P। तो यहाँ पर लिखा माय फर्स्ट पैराग्राफ, फिर हमने P को क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर आ रहा है माय फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद हमने यहाँ पर बॉडी ओपन की थी, तो यहाँ पर हमने बॉडी क्लोज कर दी। उसके बाद यहाँ पर HTML था, HTML को क्लोज कर दिया। हेड हमने यहाँ पर पहले ही क्लोज कर दिया था। तो दैट्स इट गाइस। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें बता सकते हैं।